अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे। सिंगल रेमेडी, सिंगल जड़ी बूटी के साथ और एक हर्ब के साथ कितनी चीज़ें आप बना सकते हैं। और कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़े, घर में से कुछ मिल जाए। तो आंबा हल्दी तो होगी घर में। नानी दादियाँ जब इस्तेमाल करती थी तो वो ज़माना होगा साइंस। अब नानी दादियों का साइंस देखें। मुझे याद है आज से 10 साल पहले मेरे पास एक बड़े पढ़े लिखे शख्स आए, मुझे नहीं पता उनका प्रोफेशन क्या था। तो वो कहने लगा, डॉक्टर साहब ये आंबा हल्दी आपने लिखा हुआ है, इतने फ़ायदे, इसकी रिसर्च क्या है। मैंने कहा रिसर्च तो दादी से पूछना, वो इस्तेमाल करती तो उसके पास कौन सी रिसर्च है। ये नानियाँ इस्तेमाल करती थी, इनके पास कौन सी रिसर्च है। लेकिन अब मैं जब गया इस रमज़ान से 1-2 दिन पहले USA, तो मैं काफ़ी अरसे से मतलब हो रहा है, लेकिन मैं इस दफ़ा स्पेशली थोड़ा था, विज़िट था मेरा कुछ बिज़नेस के हवाले से भी। तो मैं काफ़ी जगहों पे देख रहा था हल्दी, गोल्डन हल्दी के नाम से कैप्सूल्स बने हुए, 2-2 ढाई हज़ार में लोग ख़रीदते हैं, खाते हैं। और अपनी नानी और दादी की बात हमें समझ में नहीं आई। सच्ची बात है, वही हकीम थे घर में। ये जो नानी दादियाँ बूढ़ी थी ना, वो कहीं डॉक्टरों के पास थोड़ी जाती थी। उनके पास सारे किचन में सामान थे, पता है खांसी में क्या देना है, पता है हल्दी किस लिए देनी है। मतलब बस अब हमारे घरों में अलग बात है कि बूढ़े रह गए हैं, बुज़ुर्ग नहीं हैं। वो बूढ़े ज़रूर थे लेकिन साथ में बुज़ुर्ग थे। तो एनीवे, आंबा हल्दी आपके पास होती है। आंबा हल्दी जी बेशुमार इसके कमालात हैं। मैं इसके ऊपर अगर डिस्कस करूँ ना तो शायद 1 घंटा कम पड़ जाएगा। आंबा हल्दी के इतने फ़ायदे हैं। तो एक तो जनरली सबके लिए इतनी क्वांटिटी जितनी कैप्सूल्स के अंदर आती है, इसको वैसे ही फांक दिया करें। कई पेचीदा बीमारियों से आपको बचाती है। सेकेंडली, दूध पीते ही हैं वैसे तो पिया करें, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा नीम गर्म करके उसमें हल्की सी आधी चाय की चमची आंबा हल्दी भी डाल दें, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी के जो केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी में गुड भी है बैड भी है, ये सब का जाकर काम सीधा करता है। आंबा हल्दी एक कमाल चीज़ है और सदियों से इस्तेमाल हो रही है। तो खुदा ना खास्ता आप किचन में काम कर रही हैं, तेल गिर गया, जल गया, या कोई और वजह से कहीं आप जल गए, हाथ जल गया, पैर जल गया। अब वो पता है जलने के बाद जो उसकी तपिश है वो अपनी जगह होगी, लेकिन सबसे बड़ा डर ये होता है कि जल गया उसके बाद स्किन का क्या होगा। तो उस वक्त आपने फ़ौरन क्या करना है कि जले हुए को रिलीफ भी मिल जाए और आपकी स्किन रिकवर हो। जब ये ख़त्म हो तो स्किन जली हुई के दाग न रहें। तो इमीडिएटली उस सूरत में आपने ये करना होगा कि आपने आंबा हल्दी तो घर में है, दूसरी चीज़ आपको लानी पड़ेगी, तोड़ कर लानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके किचन में मिलती है। अक्सर लोग उसको फ्रिज में भी रख देते हैं। अंडा होगा ना घर में, मैं कौन सा आपको किसी और एरिया में। अंडा लेना है। वैसे मुझे इस दवाई को सस्ता नहीं कहना चाहिए, कम से कम इस रेसिपी को, क्योंकि ख़रीदती तो वैसी वाइफ है। पहली दफ़ा मैंने भी अंडे ख़रीदे तो मुझे अपने अंडे पे तपिश नज़र आई कि हाँ भाई, अंडे के कोई रेट है। मेरे कैमरा मैन हंस रहे हैं। तो खैर, बहरहाल अब अल्लाह ताला आसानी करे। तो इसकी हमने सफ़ेदी लेनी है। देखिए मैंने थोड़ा सा तोड़ा है और ये सफ़ेदी निकाल रहा हूँ मैं। इतना तोड़ा है कि इसमें से इसका पीलापन अंदर ही रह जाए। ये ले, ठीक हो गया। अब इसमें आधी सफ़ेदी हो और बाकी तो उसका टिकिया येलो वाला तो अंदर ही पड़ा हुआ है। इसका मकसद ये कि मैं नाश्ता भी कर सकता हूँ, पूरा ज़ाया नहीं किया। देखें अब बहुत ज़्यादा जल गया है, बहुत हिस्सों पे लगाना है, वो तो फिर पूरा निकाल लेना। तो इसमें आपने अंडे की सफ़ेदी में मिलानी है जी हल्दी, ठीक हो गया, और बनाइए इसका क्रीम। ठीक है,
बस थोड़ा सा थिक टाइप का पेस्ट बन जाए ताकि जली हुई जगह पर ये ठहर सके। तो ये हो गया तैयार। ठीक है, देख लें, ये आपका क्रीम की तरह एक पेस्ट हो गया। खुदा ना करे ऐसा हुआ है कहीं जल गया है तो फ़ौरन बनाएं और उस जगह पे लगाएं। कहीं पे भी जलाओ फ़ौरन लगाएं। उसकी जलन, उसकी वो जो हीट होती है जलने की वो, और आपकी स्किन जो डैमेज होने से बच जाती है। देखिए कितने से काम में, हल्दी से। तो हमने एक आपको रेमेडी बना के दी कि खुदा ना खास्ता जल जाएं तो उस सूरत में आपने क्या करना है। अब आ जाइए, अगर दूसरी चीज़ आपके साथ होती है, मिसाल के तौर पर किसी वजह से आपकी स्किन पे ख़ारिश हो रही है, दिल चाहता है खुदा, एक तो बीमारियां होती है ना, सोराइसिस, एक्जिमा और ऐसी बीमारियां, बीमारी भी नहीं है आपको और अचानक ख़ारिश शुरू हो गई है, या फिर ऐसी चोट लगी है कि वहाँ पर खून जम गया है या स्वेलिंग हो गई है, मोच आ गई भाई, स्वेलिंग हो गई। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, एक तो ख़ारिश की सूरत में किसी वजह से आपकी स्किन के ऊपर कहीं पे भी बॉडी में अगर हो रही है, और ये उस पर भी इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप कहीं फ्राई करते हुए कहीं गरम लग गया आपको तो डर होता है ना भाई, ये तो कहीं काला निशान नहीं बन जाए, ये उस सूरत में भी काम करेगा। बहुत ज़्यादा वह जले पे तो वो पहली रेमेडी अच्छी थी, लेकिन इसमें फिर आप क्या करेंगे कि अगर आपको ख़ारिश बहुत हो रही है और आपकी रेडनेस बढ़ गई है तो आपने अल्लाह ताला का नाम लेके आपने एलोवेरा लेना है। एलोवेरा जेल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपके घर में अगर फ्रेश है तो थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, मतलब वो पत्ते से निकाल के थोड़ी देर फ्रिज में रखें। और अगर एलोवेरा जेल है उसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने एलोवेरा जेल लिया, प्याली में डाला और साथ में डाली आंबा हल्दी और मिक्स कर लिया। ये बन गया आपका क्रीम, देख। तो ये आपने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब 3-4 पर्पस थे, खून जम गया, चोट लगने की वजह से आपने लगा लिया, स्वेलिंग हो गई। अच्छा, वो जो एग वाली बनाई थी जो सफ़ेदी से, वो भी इस जगह पे काम करेगी। ऐसा नहीं है कि सपोज़ करो कि पसंद ही नहीं है आपको, एग लगाना नहीं चाह रहे, तो इसके और उसके बेनिफिट करीब करीब हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ख़ारिश के मामले में ये ज़्यादा एलोवेरा वाला जो साथ है, ख़ारिश हो रही है, रेडनेस हो रही है, उसकी वजह से आप इसको लगाएंगे और खुदा न खास्ता, जैसे मैंने कहा कि मोच हो गई है, चोट लग गई है, खून जम गया उस जगह पर, स्वेलिंग आ रही है, फ़ौरन लेप बनाएं और इसको लगाएं। तो ये हो गया बेहतरीन। और आप अपना घर में ये 2-3 चीज़ों का इलाज करें। अब इसके बाद जो आपको मैं बताने वाला हूँ बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अहम है, वो है खुश्क खांसी। बंदा खांसे जा रहा है, पसलियों में दर्द हो गया है। अब वो खुश्क खांसी में न बलगम आ रहा है न कुछ हो रहा है, और टसका ऐसा मारती है कि बस बंदा जो है ना वो तंग हो जाता है। अब आप ऐसा इमरजेंसी में अपने घर में क्या करेंगे कि ये खुश्क खांसी में आपको रिलीफ मिल जाए, सुकून मिल जाए, तो बड़ा सिंपल है। आइए, आपने लेना है जनाब, हल्दी तो आपने लेनी है क्योंकि वो आपके पास तो एक प्रोडक्ट ऐसी है जो सब चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। तो आपने लेनी है हल्दी। अच्छा, ये एक वक्त के लिए अगर आपने लेनी है तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये बड़ी है हमें। अगर एक वक्त के लिए लेनी है तो आपके पास चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा होना चाहिए। ये एक वक्त की खुराक है जो दिन में 2 दफ़ा ली जा सकती है। दूसरा, इसमें ऐड कर लें जी मिश्री, और मिश्री की क्वांटिटी भी मैंने उतनी रखी है। आपने ये मिक्स कर ली। अब ये खुश्क खांसी के लिए आपकी एक वक्त की दवाई बन गई, जो कि दिन में 2 दफ़ा लेनी थी। आपने ये ली और हाथ में निकाली, फक्की मारी, ऊपर से पानी पी लिया, खुश्क खांसी के लिए। अच्छा, अब खुश्क खांसी उसको भी तो हो सकती है जिसको शुगर है, उसको भी तो हो सकती है। वो कहेगा ओ डॉक्टर साहब ने बना दी खुश्क खांसी, मुझे दी, मुझे तो शुगर है। तो ये सोचेगा ना, क्योंकि वो मिश्री तो ले नहीं सकता, मीठा ले नहीं सकता। अच्छा, अब आप वो क्या करेगा, उसने सिंपल सा ये करना है कि आंबा हल्दी वही रहेगी 1/4 टीस्पून,
उसने नमक उठाना है चुटकी, मतलब ब्लड प्रेशर वाला भी ले सकता है क्योंकि उसने चुटकी ली है, आधा चमचा मैंने नहीं बोला। तो आपने क्या करना है, आंबा हल्दी, अगर आपको खुदा न खास्ता शुगर है और आप मिश्री नहीं ले पा रहे हैं तो आपने आंबा हल्दी की क्वांटिटी वही रखनी और चुटकी उसमें आपने घर से जो नमक होता है, लाहौरी कहते हैं, पिंक कहते हैं, आपने चुटकी उसके डाल के मिक्स करना है और उसकी फकी लेनी है, सुबह शाम 2 दफ़ा लेनी है। और ये कुछ दिन करेंगे तो आप एक मिरेकल हो जाएगा कि ये खांसी मेरी कहाँ चली गई, ठीक हो गया। तो ये हो गया खुश खांसी के लिए। अब हम जो बना रहे हैं ये बड़ी ख़ास चीज़ है क्योंकि इसमें सर्टन टाइम पेन होने वालों को भी नहीं पता चलता मुझे क्यों हो रहा है। मिसाल के तौर पे पेट का दर्द, एक तो क्लियर है ना कि गैस्ट्रिक है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस पेट पकड़ के बैठा हुआ है, पेट में दर्द बहुत है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे, घर में से वही हल्दी आप लेंगे, आपने ले ली 1/4 चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी और इसमें डालेंगे आप काला नमक, ठीक हो गया। कितना डालेंगे, बस वो बराए नाम चुटकी होगी, ठीक है। हल्दी तो आपने 1/4 टीस्पून ली, मगर इसकी आप इसमें मिक्स करेंगे चुटकी और आप इसको लेंगे थोड़े से रूम टेम्परेचर से, थोड़ा गर्म हो तो बेहतर है, नहीं तो ठंडे से नहीं, रूम टेम्परेचर पानी से लें या फिर थोड़ा सा नीम गर्म पानी कर लें। दवाई उठाई, फक्की डाली मुंह में और यूँ, अच्छा मैं तो ऐसे नहीं पी सकता, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप इसको पानी में मिक्स करके और पी जाएं, सुबह शाम पिए, 2 दफ़ा पिए, पेट का दर्द गायब। एसिडिटी और वो अल्सर और दूसरी चीज़ें अलग हैं, ये मैं उस पेट के दर्द की कर रहा हूँ कि आपको पेट में अचानक कोई भी चीज़ खा लेता है इंसान, हो जाती है किसी और वजह से भी, तो पेट के दर्द को रिलीव करती है। हल्दी से कितनी आपने रेमेडी बना ली है ना, कमाल बात। तो फिर ऐसी चीज़ें शेयर होनी चाहिए ना उन दोस्तों से, रिश्तेदारों से, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आप हम सबको मदद करनी है हर इंसान की, कि हम उसके लिए आसानी कितनी पैदा कर सकते हैं। जितनी आप और मैं लोगों के लिए आसानी पैदा करें, याद रखिएगा इस आसानी करने वाले को मेरा रब नहीं भूलता, वो फिर अपनी आसानियाँ शुरू कर देता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और आसान रेसिपी के साथ।